एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही ज्ञानी गुरु रहते थे, जिनका नाम गौतम बुद्ध था। उनके गुरुत्वाकर्षण शिक्षा शैली के कारण लोग उन्हें ज्ञानवर्धक गुरु भी कहते थे। उनके गांव के सभी लोग उनकी प्रशंसा करते और उनके बताए गए मार्ग पर, बताए गए ज्ञान पर अमल करते और उसी पर चला करते। एक दिन एक युवा लड़का रामनाथ गुरुदेव के दर्शन के लिए आया। रामनाथ भावुक और जिज्ञासु नजर वाला था। उसने अनेक सवालों से अपने उत्तर चाहे। वह गुरुदेव के सामने शिष्य बनने की अपनी इच्छा भी रखता था। तभी गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें परेशानी क्या है। तब रामनाथ ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, मैं आपसे बहुत से ज्ञान और सत्य के सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप मेरे शिक्षक बन सकते हैं? गुरुदेव ने रामनाथ को ध्यान से सुना और फिर सोचने के बाद उसे अपने आश्रम में लेकर गए। रामनाथ आश्रम पहुंचा। वहां उनके आश्रम के अन्य शिष्यों को देखा। सभी शिष्य बड़े सम्मान भाव से गुरुदेव के पास जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। रामनाथ गुरुदेव के समक्ष आया और बिना देरी किए उनसे सवाल करने लगा। गुरुदेव ने धैर्य से सभी सवालों के उत्तर दिए और रामनाथ के जिज्ञासा को शांत किया। रामनाथ के मन में एक संदेह था। वह चाहता था कि गुरुदेव उसे अपना शिष्य बनाए, लेकिन उन्होंने कुछ इशारे किए बिना उसे अपने आश्रम में रहने की अनुमति दी। रामनाथ निराश होकर अपने गांव वापस चला आया। गुरुदेव ने रामनाथ को बुलाया और उससे कहा, बेटा, तुम्हें ज्ञान और शिक्षा के लिए आश्रम में रहने की जरूरत नहीं है। ज्ञान और शिक्षा तो वहां भी हो सकती है जहां तुम अभी हो। अब से तुम मेरे शिष्य हो। इसके लिए आश्रम में तुम्हें रहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें दूरस्थ नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें अपने जीवन में ज्ञान और सत्य के मार्ग पर चलने को प्रेरित कर रहा हूँ। रामनाथ गुरु के शिष्य बनकर बहुत खुश हुए और गुरु के मार्गदर्शन में अपने जीवन को ध्यान से जीने लगा। गुरुदेव के ज्ञानवर्धक संस्कार ने रामनाथ के जीवन को अधिक समृद्ध बना दिया और उसने अपने जीवन के कई कठिनाइयों को सफलतापूर्वक पार किया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गुरु और शिष्य के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण रिश्ता होता है। गुरु शिष्य को सही मार्ग देता है और उसे सफलता की ओर ले जाता है। शिक्षक की ओर से इसमें श्रद्धा और आदर रखना भी जरूरी होता है, ताकि उसे गुरु के ज्ञान का सफलतापूर्वक लाभ मिल सके।